कुछ लोगों की साइकी जो है ना वो बड़ी अजीब सी आपको देखने में मिलेगी ना। अब होता ये है कि आपको जिंदगी में लोग ऐसे मिलेंगे कि उनके अंदर बड़ा गुरूर, बड़ा गुस्सा, बड़ी अना, बड़ा तकब्बुर, ये चीजें जो है ना उनके अंदर बहुत ज्यादा नजर आएंगी। अब कैसे नजर आएंगी ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे ना। इंसान अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है ना कुछ साल 6 महीने, तो उसको जज करने में आसानी हो जाती है। अगर आप कहें कि पहली मुलाकात में कि मैं किसी को जज कर लूं या दो मुलाकातों में जज कर लूं, तो दो मुलाकातों में या पहली मुलाकात में इंसान एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही कर सकता है। वो भी कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ जो बहुत ही ज्यादा लोगों से मिल मिल के कुछ की कम्युनिकेशन जो स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी होती है। और उनका जो मेंटल लेवल है लोगों को समझने का, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट होते हैं ना, उतना ही आप लोगों की साइकी को समझ पाते हैं। फिर कुछ लोगों का काम ये होता है कि कस्टमर डीलिंग वगैरह करना, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, तो उनको जो है ना वास्ता पड़ता रहता है। फिर अगर वो किसी से पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात में ना वो अगले बंदे को काफ़ी हद तक जज कर लेते हैं, लेकिन पूरा जज करना उसकी आदतों के बारे में और वो बंदा किस लेवल का है, यानी अखलाकियात को लेके, उसके बाद किसी बंदे के साथ उसका चाल चलन या उसका जिंदगी के मामलात में क्या रोल है, वो आपको फिर काफी टाइम गुजारने के बाद पता लगता है। 6 महीने साल लगा लो। अब कुछ लोगों की साइकी होती है बड़ी अजीब किस्म की। वो क्या करते हैं कि अगर किसी बंदे से बात करें ना, गुस्से में बात करें या उनको किसी पे गुस्सा हो, या किसी बंदे के साथ उनका रिलेशन था, अब रिलेशन हो गया खत्म। खत्म होने के बाद वो अगले बंदे को इल्जाम देने के चक्कर में होते हैं कि आपकी वजह से मेरा फलां नुकसान हो गया, मैंने आपके कहने पर फलां काम किया, आपकी वजह से मेरा इतना टाइम ज़ाया हो गया, और वगैरह वगैरह, ना जाने पता नहीं क्या क्या कुछ। ये भी क्या है कि अपने आप को सच्चा करना और अगले बंदे को झूठा करना। वरना अल्लाह पाक की ज़ात ने हर इंसान को अकल शऊर दिया है। हर बंदे को पता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, किसी के साथ भी आप चलते हैं, किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट, कुछ ना कुछ आपको फायदा, कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा होता है कि ये आगे इन फ्यूचर जो है ना मुझे ये चीज़ मिल जाएगी अगर मैं ये करता हूँ। आपको नहीं मिली, आपको फायदा नहीं हुआ, आपको उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ताल्लुकात और वो जो काम था वो सारा खराब हो गया, उसमें फिर अगले का भी नुकसान ही हुआ है, आपका अकेले का तो नहीं हुआ ना। या आप काम छोड़ के आ गए हैं, फिर आपका नुकसान है, वो आपकी अपनी गलती की वजह से। तो ये जो भी चीजें है ना फिर अगले पे थोपने की, अगले बंदे को सारा ब्लेम देने की, खुद जो है वो आजाद हो जाने के लिए वो क्या करते हैं, अगले बंदे के फिर गुस्सा निकालते हैं अगले बंदे पे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएँगे, अगर आप किसी अच्छे लेवल पर कि जाना चाहते हैं, किसी फ़ील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। लोगों के साथ मिलके काम वहीं पर होता है जहाँ पर इंसान ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कम वक़्त में कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो जब आप ऐसा होगा ना ज़िंदगी में, फिर वो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो गुस्सा निकालें ना, जब आपके ऊपर गुस्सा निकालेंगे, जब आप या आपसे गुस्से में बात करेंगे, तो उनकी साइकी ऐसी है कुछ लोगों की कि वो फौरन से चाहेंगे कि आप उनकी बातों का रिस्पॉन्स दें। अगर आप उनकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, फिर उन्हें मज़ीद गुस्सा आएगा। वो कहते हैं ना कि अपनी मौत मरना, वो अंदर ही अंदर में ना अपनी मौत मर रहे होते हैं। उनके अंदर एक लावा से उबल रहा होता है, और वो लावा जो है ना वो तभी ठंडा होगा जब आप उनकी बात का रिस्पॉन्स करेंगे। देखें, कुरान में भी है, अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया, सब्र। सब्र का कहा कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना। सब्र एक ऐसी चीज है कि जिंदगी के कई मामलात ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में इंसान का नुकसान करवा देते हैं, वहां पर आपको सब्र करने की जरूरत है। सब्र कैसे होगा? जब आप हकीकत की दुनिया में जीना सीखेंगे, पर्दे की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, झूठ की दुनिया से जब आप बाहर आएंगे, किरदार आपका अच्छा होगा, इबादत गुजार होंगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक बिल्ड होगा रूहानियत के तरीके से, ये सारी चीज़ें जो हैं ये, तो इस वजह से फिर आप सब्र करने वाले बन जाएंगे। सही है? अब आप जब उनके सामने सब्र किए रखे ना ऐसे बंदे के सामने, वो बंदा अपनी मौत खुद मरता रहेगा। अब देखें, अगले बंदे ने गुस्सा किया, मोहब्बत को नफरत के जरिए नहीं मिटाया जा सकता, और नफरत को भी मोहब्बत के जरिए ही मिटाया जा सकता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या कोई आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या है कि जब आप उस जितना ही रिस्पॉन्स करेंगे ना,
پھر کیونکہ دونوں میں ہے برابری، جب برابری پہ چلیں گے پھر رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، ایک چیز اپ اور ایک چیز ڈاؤن ہو نا جب، پھر رشتے میں مضبوطی آتی ہے، صحیح ہے؟ تو جب دو چیزیں برابر ہو نا پھر نہیں، آپ مثال لے لیں، اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں، شکنجی اگر آپ بناتے ہیں، چینی زیادہ نمک کم، نمک زیادہ چینی کم، پھر ذائقہ اچھا بنا، سالن مرچ تھوڑی سی زیادہ، نمک کم، یا نمک تھوڑا سا زیادہ، مرچی کم، پھر ٹیسٹ بنتا ہے نا، اتنا بھی زیادہ نہیں کر دینا کہ کھانے کے قابل نہیں رہے۔ بات سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے، اگر اچھی نہیں بھی لگی تو خیر کوئی نہیں، بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کیا ہے کہ جب دونوں چیزیں برابری پہ چلتی ہیں نا پھر رشتے میں وہ چیز نہیں جاتی، کیونکہ آپ بھی محبت 100% کرے، وہ بھی کرے، ناراض وہ بھی نہیں ہو رہا، آپ بھی نہیں ہو رہے، مضبوطی کہاں سے ہے کہ رشتے میں ایک بندہ جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا غرور، اس کے اندر تھوڑی سی اکڑ، اس کے اندر تھوڑا سا نخرہ، اور اس کا بات بات پہ روٹھ جانا، اور اس کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھانا، چاہے وہ میل میں ہے یا فیمیل میں، جب یہ چیز ایک کے اندر ہوتی ہے دوسرا اس کو مناتا ہے، دوسرا ٹوٹل محبت نشاور کرتا ہے، پھر رشتے میں مضبوطی آتی ہے۔ ناراض ہی کوئی نہیں ہو رہا، کوئی منا ہی نہیں رہا کسی کو، غصہ کسی کو نہیں آ رہا، زندگی بس چلتی جا رہی ہے، وہ مٹھاس ختم ہوتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کو کسی کے ساتھ نفرت ہے، جب آپ اس نفرت سامنے سے نفرت کا اظہار ہے، آپ کی طرف سے پیار کا ہوگا، پھر وہ نفرت آہستہ آہستہ پیار میں کنورٹ ہو جائے گی، رشتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ اس نے بات کی آپ کو غصے میں، آپ بھی غصے سے رسپانس کریں گے، پھر وہ مزید تپ جائے گا، اگر آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں پھر وہ اپنی موت خود مر رہا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں مینٹل قسم کے لوگ نا، اگر کوئی ہے ایسا تو بات کا غصہ نہیں کریے گا، تو یہ ہے کہ آپ بھی مینٹل کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں، کہ اگلا بندہ آپ کو رسپانس نہیں کر رہا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باتیں بالکل بیکار ٹائپ ہیں، تو آپ فری میں جھگڑا کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن اگلا بندہ جھگڑا کرنے کے چکر میں نہیں، وہ سمجھدار ہے، تو آپ کے لیے سمجھداری یہی ہے کہ اس بندے کے لیے جو غصہ کر رہا ہے، جو سائیکو قسم کا ہے، تو اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ بھی صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ صبر آپ سے ہوگا نہیں، آپ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، آپ کو پڑھتے کی زندگی بڑی سہانی لگتی ہے، حقیقت میں آپ ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ سلمان خان کی فلم میں ہوتا ہے نا اکثر، کہ سلمان خان جاتا ہے گنڈوں کی طرح بیٹھتا ہے، غصے کے ساتھ جاتا ہے، جا کے اگلے بندے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس سے پوچھتا ہے، اگلا بندہ ڈر ڈر کے رپلائی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں بہت ڈون ہوں، اور ریئل کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا نا، اور اگر آپ کا کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑ گیا ہے سائیکو کا، تو گارنٹی والی بات ہے آپ وہاں پر صبر کا مظاہرہ کریں، اگلا بندہ اپنے اندر ہی مر بھی جائے گا، آپ سے بڑا شرمندہ بھی ہو جائے گا، بس آپ صبر کا مظاہرہ